टूनी चिड़िया की नई नई ही शादी हुई थी। वो अपने पति टुन्नू चिड़ा और सास के साथ रहती थी। कुछ दिन तो उसकी सास का व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर एक दिन गुस्से में बोलती है, टूनी, अरे ओ टूनी, कहाँ मर गई? अब बहरी भी हो गई क्या? जल्दी आ। तभी टूनी वहाँ आती है और माँ जी से कहती है, हाँ माँ जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ये भी कोई खाना है? पूरा मुंह का स्वाद खराब कर दिया मेरा। तभी टूनी कहती है, माँ जी, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो दोबारा से बना देती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी खाना बनाने लगती है। डांट की वजह से वो बहुत डर गई थी और सब्जी बना ही रही थी, तभी उसके पैर पे सारा सब्जी गिर जाता है। गरम सब्जी गिरने की वजह से उसकी चीखें निकल जाती है। चीख सुनकर उसकी सास वहाँ आ जाती है और टूनी से कहती है, सत्यानाश हो तेरा, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। कितना महंगा है ये सब्जी, सब बर्बाद कर दिया। अभी टूनी रोते रोते अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अचानक से कढ़ाई नीचे गिर गए और देखें मेरे पैर भी जल गए। तभी उसकी सास कहती है, तुझे तो कमाना तो पड़ता नहीं, इसलिए सारी सब्जी नीचे गिरा दी। अब मुँह क्या देख रही है? जल्दी से इसे साफ कर और मेरे लिए कुछ खाने को बना। सुबह से भूखी हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो टूनी के जले पैरों को एक बार भी नहीं देखती। अब तो वो बात बात पर टूनी को खूब सुनाती और कभी कभी तो हाथ भी उठा देती थी। इस तरह से दिन बीतने लगे थे। एक दिन टूनी के यहाँ मिट्ठू तोता आता है। तभी उसकी सास दरवाजा खोलती है। तभी मिट्ठू तोता कहता है, मैं टूनी वाले जंगल से आया हूँ। उसकी माँ बहुत बीमार है। बहन जी, उसे मेरे साथ भेज दो। तभी उसकी सास कहती है, टूनी घर पे नहीं है, वो दोनों पति पत्नी बाहर घूमने गए हैं। देखे बहन जी, टूनी के अलावा रानो आंटी का कोई नहीं था। अगर टूनी नहीं गई तो उसके बाद क्या जवाब देंगे? उसका जाना बहुत जरूरी है। उसकी माँ उसे याद कर रही है। तभी उसकी सास कहती है, तुम तो बड़े पागल पक्षी हो। जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं कैसे भेज दूँ? और ट्रेन से आने में पूरे 2 दिन लगेंगे। अब भागो यहाँ से। तोता वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बड़ा आया टूनी को ले जाने वाला। लेकिन टूनी खिड़की से तोते को जाते हुए देख लेती है और वो पीछे से उसके पास जाती है। तभी घर के बाहर उसकी सास और उसका पति भी आ जाता है और उसकी सास टूनी से कहती है, देख बहू, अगर तू अपने माँ के यहाँ गई तो दोबारा यहाँ आना भी मत। अभी टूनी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मैं तो जाऊंगी। तभी उसकी सास कहती है, बेटा देख लिया इसे, जो अपनी सास का बात नहीं सुनती उसे मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। चल बेटे यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर टूनी तोते के साथ माँ के पास चली जाती है। अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ चील सेठ आ जाता है। टूनी दरवाजा खोलती है। तभी चील सेठ टूनी से कहता है, टूनी बेटी, तेरी माँ कहाँ है? पिछले 2 महीने से किराया नहीं दे रही। तभी टूनी चील सेठ से कहती है, माँ बहुत बीमार है, आप कुछ दिन रुक जाएं, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। तभी चील सेठ कहता है, देख टूनी, मैं पिछले महीने से
यही सुन रहा हूँ। तेरी माँ से अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिला तो ये घर खाली कर देना। ऐसा कहकर चील सेठ वहाँ से चला जाता है। टूनी बेचारी करे भी तो क्या करे, ये बात वो अपनी माँ से भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वो खुद बीमार थी। टूनी पूरी रात यही सब सोचे जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? मेरा पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मैंने किराया नहीं चुकाया, ये छत भी नहीं रहेगा हम लोगों के पास, ऊपर से माँ की दवाइयाँ भी। ये सब सोच के टूनी रोने लगती है। अगली सुबह वो काम की तलाश में निकल जाती है। बहुत दूर घूमने के बाद उसे मजदूरी का काम तो मिल गया, लेकिन इतने पैसे नहीं जुटा पा रही थी जिससे कि वो दवाइयाँ और किराया दे सके। बेचारी टूनी बहुत परेशान थी। तभी उसकी माँ रानो बेटी टूनी से कहती है, मैंने कुछ गाजर रोपे थे, वो भी तैयार हो गया होगा। ये बात सुनकर टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसे गाजर का हलवा बनाना भी बहुत अच्छे से आता था। वो जल्दी से खेत में जाती है और ताजी ताजी गाजर तोड़कर घर ले आती है और उसका हलवा घर में ही बनाकर जंगल में घूम घूम कर बेचने लगती है। उसका हलवा जंगल के सभी पक्षियों को बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते उसके सारे हलवे बिक जाते हैं। फिर वो अपने घर चली जाती है। टूनी रोज सुबह सुबह उठकर खेत में जाती और ताजा ताजा गाजर तोड़कर हलवा बनाकर बेचने चली जाती। लेकिन एक दिन जब वो घर से निकली ही थी तभी बारिश शुरू हो गई, जिससे वो हलवा बेचने नहीं जा सकी। बारिश लगातार कुछ दिनों तक होती ही रह गई। दिन बीत रहा था। उसने जो पैसे गाजर के हलवे बेचकर कमाए थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। बेचारी टूनी बारिश में ही घर से बाहर चली जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे पैसे कमाऊं? जो पैसे मैंने हलवे बेचकर कमाए थे वो भी इस बारिश में सारे खत्म हो रहे हैं। और चील सेठ को कहां से पैसे दूंगी? ये सब सोचकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर बांस की तरफ जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस बांस के ही एक छोटा सा ढाबा बना लूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर टूनी बांस के जंगल चली जाती है और वहाँ से कुछ बांस काटकर ले आती है और बांस से एक छोटा सा ढाबा बनाकर तैयार कर लेती है और वो बारिश में ही अपने घर चली जाती है और गाजर का हलवा बनाकर ढाबे में ले आती है। गाजर के हलवे की सुगंध से जंगल के सभी पक्षी ढाबे की तरफ चले आते हैं और इसी तरह देखते ही देखते टूनी का सारा हलवा बिक गया। रोज वो इसी तरह गाजर का हलवा बनाकर लाती और रोज उसके गाजर के हलवे देखते ही देखते बिक जाते थे। अगली सुबह मौसम भी साफ हो गया था। टूनी अपने घर से गाजर का हलवा तैयार करके अपने ढाबे में ले जाती है। टूनी का हलवा जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आने लगा और धीरे धीरे उसकी आमदनी भी होने लगी, जिससे वो चील सेठ का किराया भी चुका देती है। इधर टूनी की माँ रानो भी ठीक हो जाती है। फिर वो माँ बेटी मिलकर
गाजर का हलवा बेचने लगती है।